क्लास 10 के बच्चों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 सवाल हम उठाएंगे सेकंड नंबर का। अपनी किताब खोल के बैठ के देखना भी है सवाल को और फिर हम सवाल सॉल्व करेंगे। लिखा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP वैन द फर्स्ट टर्म एंड A एंड द कॉमन डिफरेंस D दे रखा है, यानी कि दूसरे का पहले में A बराबर 10 है, D बराबर 10 है। ठीक है, तो हमारी जो AP होती है ना, AP को मैं ऐसे लिखता हूँ A1 A2 A3 A4 और हमें फर्स्ट टर्म निकालने हैं जो भी हैं। तो A1 कितना है 10। ठीक, A2 लाने के लिए क्या करते हैं, A1 में D जोड़ देते हैं। A1 में D जोड़ देंगे 10 + 10 20 आ जाएगा, A2 आ जाएगा। A3 लाने के लिए क्या करेंगे, A2 में D जोड़ दो, A2 20 आ रखा है, 10 जोड़ दिया 30 हो गया। A4 लाने के लिए A3 में D जोड़ दो। तो इस प्रकार से अपनी ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है, एक और सवाल उठा लेते हैं, इसमें सवाल उठाते हैं चौथे नंबर का। थोड़ा मज़ेदार सवाल है वो। A1 दे रखा -1 और D दे रखा 1/2, D दे रखा 1/2। कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। ठीक है, चीज़ें वही हैं। हमारी जो AP होगी वो किस फॉर्म में होगी, A1 होगी, A2 होगी, A3 होगी, A4 होगी, सो ऑन चलते रहेंगे। हमें 4 ही टर्म निकालने हैं। A1 तो हमारा ये रहेगा -1 क्योंकि दे रखा है, गिवन है। A2 जो निकालेंगे वो A1 में D जोड़ने से निकलेगा। तो -1 है और +1/2 करना है, +1/2 एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे लेके 2 डिवाइड सॉल्व करेंगे तो उसको 2 आएगा, ऊपर में ये आएगा 1 माइनस का 1/2 आ गया, A2 आ गया अपने पास। अब A3 लाने के लिए क्या करेंगे, A2 में D जोड़ देंगे, ये 1/2 आया है और ये 1/2 है। सॉल्व करेंगे कट जाएगा 0, A3 0। A4 क्या करेंगे, A3 में D जोड़ देंगे, A 0 है, A3 0 है, D 1/2 है, 1/2 ये आंसर आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा अपना। यानी कि अपनी सीरीज़ क्या हो जाएगी, पहला -1 फिर -1/2 फिर 0 फिर 1/2, अपनी AP हो जाएगी ये। ठीक है, उस AP के पहले 4 टर्म आ गया समझ में। एक दो सवाल और करते हैं, तीसरा सवाल उठाते हैं तीसरे का। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म बताना है एंड कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बताना है हमें। ठीक है, तो अब सवाल ले लेते हैं तीसरे का, हम ले लेते हैं पहला ही ले लेते हैं, सबसे आसान सवाल पहला। तो A देख पा रहा हूँ 3 है और D निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे। A2 अपने पास 1 है, A1 अपने पास 3 है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -2 अपने आगे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, वो D कॉमन डिफरेंस। एक थोड़ा सा पॉइंट वाला सवाल ले लेते हैं, चौथा सवाल। 0.6 1.7 2.8 3.9 सो ऑन चलता रहता है। तो AP का फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा 0.6 और D निकालने के लिए A2 - A1 कर देंगे। A2 कितनी अपने पास 1.7, A1 कितने 0.6। सॉल्व करेंगे तो 1.1 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी अपना आ गया। एक सवाल और करते हैं इसका पांचवा, जिसमें हमारी सीरीज देखिए P + 180 P + 270, यानी कि ये कुछ दे रखी सीरीज AP दे रखी है। अब मैं अपना A कितना बोलूँगा, A मेरा P रहेगा, A तो मेरा P ही रहेगा। अब D लाने के लिए क्या करूँगा, A2 - A1, A2 अपने पास P + 90 है। अब अपने पास A1 कितना है P, सॉल्व करेंगे P से P चला जाएगा, 90 अपना आंसर आ गया, यानी कि अपने कॉमन डिफरेंस 90 आ गया। तो इस प्रकार से अपने सवाल हो जाएंगे 5.1 के। अब 5.1 के चौथा सवाल,
चौथे में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज आर एपीज, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन एपी है। कोई अगर एपी है तो उसके डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसी से हमारी एपी वो पता चल पाएगी। फाइंड द इफ़ दे फॉर्म आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म, और 3 और टर्म निकालने हैं। ठीक है, अगर ये एपी होती, मैं एपी कैसे पता करूँगा, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए, डिफरेंस हमारे सेम आना चाहिए। या एक तरीका ये भी होता है कि A2 निकालने के लिए A1 प्लस डी कर दूँ। ठीक है, एक ये तरीका तो चलो यूज़ नहीं करेंगे, हम डी वाला यूज़ करेंगे, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। डी वाला यूज़ करेंगे, D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, कितना आएगा 4 माइनस 2 कितना आया 2 आया। D2 निकालेंगे, D2 A3 माइनस A2, A3 कितनी है 8, ये 4 और ये 4। तो मैं देख पा रहा हूँ कि D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो गिवन सीरीज इज़ नॉट AP, ये AP नहीं है। ठीक है, ये AP नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर आते तब मैं कह सकता था ये AP है, वरना AP नहीं है। एक ही उठाते हैं, जैसे कि ये देखो सवाल नंबर कौन सा है, ये सवाल नंबर है 14 नंबर का सवाल है। इसे 1 कर दो, 25 बन जाएगा, 49 बन जाएगा, चलती रहेगी। ठीक, अगर मैं D1 निकालूँ तो A2 माइनस A1 करूँगा, कितना आएगा 9 माइनस 1 8, और D2 निकालो तो A2 माइनस वो A3 माइनस A2 करोगे, 25 माइनस 9 कितना आएगा 16, 5 इधर 4 इधर 16। अब मैं देख पा रहा हूँ क्या कि D1 नॉट इक्वल इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP। अगर डिफरेंस सारे सेम आ जाए तब वो AP है, वरना वो AP नहीं है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो।